हेलो एवरीवन। तो क्या हाल है आप लोगों के? आई थिंक आपके हाल बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो एक नया सब्जेक्ट आपके लिए लेके आए हैं। आपकी डिमांड पे बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट थे कि भैया डायरेक्ट टैक्सेशन में दिक्कत आ रही है, टैक्सेशन में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए एक नया सब्जेक्ट, दैट इज डायरेक्ट टैक्सेशन। तो एक एक करके वीडियोस आती रहेंगी, धीरे धीरे आती रहेंगी। ठीक है, तो प्यार दिखाते रहिएगा, प्यार बनाइए रखेगा, तभी जाके हम आगे वीडियोस बनाते रहेंगे। ठीक है, तो एक बार जय श्री राम बोल के शुरुआत करते हैं। क्या डायरेक्ट टैक्सेशन की? बोलो एक बार से जय श्री राम, है ना? तो जय श्री राम हो गया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं भैया। सबसे पहले हमारे जो सब्जेक्ट का नाम है, हमारे जो सब्जेक्ट का नाम है वो क्या है आपका? डायरेक्ट। वो क्या है सर आपका? डायरेक्ट टैक्सेशन। नाम क्या है सर? डायरेक्ट टैक्सेशन। पहले इस नाम को समझेंगे, नाम के बाद समझेंगे तो भैया नाम समझ जाएंगे तो हम सब कुछ समझ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्या? डायरेक्ट टैक्सेशन। तो डायरेक्ट हम बाद में समझेंगे, पहले ही समझ लेते हैं टैक्सेशन क्या है। ठीक। तो टैक्सेशन वर्ड आया कहाँ से? आपका टैक्स से बेसिकली, है ना? जब टैक्स लगाते हैं तो बेसिकली वो सब्जेक्ट बन जाता है और उस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं कि आपका टैक्सेशन। अब समझना पड़ेगा अपन लोगों को भैया टैक्स क्या है। देखते हैं जरा क्या बोलता है। कहते हैं सर द वर्ड टैक्स डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड टैक्सो। लैटिन आपको पता है एक लैंग्वेज है, जैसे संस्कृत हमारी भाषा वैसे ही हमारी लैटिन एक लैंग्वेज है। तो लैटिन में एक वर्ड है कि आपका टैक्सो। तो टैक्सो से हमने वर्ड निकाला आपका बेसिकली क्या? आपका टैक्स। टैक्सो से क्या निकला? हमारा टैक्स। अच्छा, देखते हैं जरा सर ये डेफिनेशन क्या बोलता है। कहता है टैक्स इज द कंपल्सरी लेवी बाय द गवर्नमेंट ऑन इनकम, कमोडिटी, सर्विसेज, एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन। सिंपल शब्दों में क्या कहता है? कहता है भैया पहली बात ये क्या है सर, एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज है, कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाती है। किसके ऊपर? आपकी इनकम के ऊपर, गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, एक्टिविटीज के ऊपर या किसी भी ट्रांजेक्शन के ऊपर। और भैया ये किस नेचर का होता है सर? कंपल्सरी नेचर का। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका टैक्स। सिंपल सी बात। क्या बोला सर? टैक्स इज अ कंपल्सरी लेवी बाय द गवर्नमेंट ऑन क्या? इनकम, कमोडिटी, सिंपली गुड्स एंड सर्विसेज, और जो भी आप एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शन करते हो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट लगाती है उसको हम क्या बोलते हैं? आपका सर टैक्स। ठीक है, अब जो हम बात करने वाले डायरेक्ट टैक्सेशन में, वो बात करने वाले किसकी? आपकी इनकम टैक्स की। तो समझते जरा। कहता है क्या? कहता है सर इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द टोटल इनकम of a previous year of every person subject to residential status of that person। ये जो भी बातें इसने बोली है हमारे सब कुछ ऊपर से चले गई है, इसलिए हम समझेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि भैया इस डेफिनेशन को समझने के लिए मेरे को क्या क्या समझना पड़ेगा? एक तो मुझे समझना पड़ेगा टोटल इनकम, फिर मुझे समझना पड़ेगा व्हाट इज प्रीवियस ईयर, फिर मुझे समझना पड़ेगा पर्सन। सर पर्सन का मतलब तो व्यक्ति होता है। हाँ बिल्कुल व्यक्ति होता है, पर यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ी सी और ज्यादा चौड़ी है। ठीक है, अच्छा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है सर? ये भी समझना पड़ेगा। तो ये जब हम बातें, जो तीन चार बातें हैं, जब ये हम समझ जाएंगे तो अपन लोगों को समझ आएगा क्या कि इनकम टैक्स क्या है। ठीक है, अच्छा ये बात समझ आ गई। तो एक बात समझ आ गई मेरे को क्या कि भैया जो टैक्स वर्ड है वो कहाँ से आया? टैक्सों से। कौन लगाता है सर? गवर्नमेंट लगाती है। नेचर क्या है सर? कंपलसरी है। किस पे लगेगा? इनकम पे लगेगा, गुड्स और सर्विसेज पे लगेगा। ठीक है सर, अच्छा। कहते हैं सर फर्दर फ्यू ऑफ द इनकम ऑफ द पर्सन आर नॉट सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, दोज इनकम आर टर्म्ड एज एग्जेम्प्टेड इनकम। समझो जरा। सर सर ये बताओ, मैं जितना भी पैसा कमाऊंगा क्या सबके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा? जी नहीं। कुछ ऐसी भी इनकम होती है जिनके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं बेसिकली क्या? आपका एग्जेम्प्टेड इनकम। मैं किसी का भी अब एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि पहली क्लास है, पहली क्लास में ज्यादा चीजें नहीं करते। आज हम बहुत बेसिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये एक दो पेजेस कवर करेंगे, इससे ज्यादा कवर करने का मेरा वैसे भी मन नहीं है। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे चीजें बढ़ती जाएंगी, तो चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद भी होती जाएंगी। अभी के लिए अपन लोगों को क्या समझना है सर? पहले लेक्चर में इन टैक्स क्या है? टैक्सो वर्ड से आया, जो कि कहां से था? लैटिन से। सर कौन लगाता है इसको? गवर्नमेंट लगाती है। किस पे लगाती है सर? इनकम पे लगाते हैं, गुड्स और सर्विसेज पे लगाते हैं। नेचर कैसा सर? कंपलसरी। बात खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं सर। सर कुछ इनकम ऐसी भी होती है जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आपका एग्जेम्प्टेड इनकम। बोलो भारत माता की। आगे चलते हैं। भारत माता से याद आया, देखो जरा क्या बोल रहा है। जैसे भारत माता बोला वैसे मॉडर्न इंडिया आ गया। देखो जरा, कहते हैं मॉडर्न इंडिया इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1860। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, इतिहास पढ़ रहे हैं, याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं हो कोई बात नहीं, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाए। कहता है सर इन मॉडर्न इंडिया इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1860 बाय सर जेम्स विल्सन इन ऑर्डर टू मीट द लॉसेस सस्टेन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द मिलिट्री mutiny of 1857. The act was replaced with the new act from time to time and the present the income tax 1961 comes into force from 1 अप्रैल 1962। सिंपल सी बात है भैया, हमें इससे एक बात समझ आई क्या कि 1860 में सबसे पहले क्या हुआ? इंडिया में टैक्स आया। कौन लेके आया सर? जेम्स विल्सन जी लेके आए। ये क्या बात लिखी हुई है छोड़ दो, हमें ही पता है सर जेम्स विल्सन जी 1860 में क्या लेके आए थे सर? इनकम टैक्स लेके। ठीक है, इस इनकम टैक्स में वक्त के अनुसार चेंजेस आते रहते हैं। सारे लॉज में वक्त के अनुसार चेंजेस आते रहते हैं। तो भैया जो 1860 वाला जो एक्ट था उसको हमने रिप्लेस कर दिया कब सर? 1 अप्रैल 1962 को, और हमने इस एक्ट को नाम दिया क्या? आपका इनकम टैक्स 1961, जो कि तब से लेके आज तक रेगुलरली फॉलो किया जा रहा है सर।
सर तो फिर वो क्या है, वो क्या बेटा, क्या सर, वो जो हर साल आता है, हाँ बेटा वो भी बजट ही है, वो इसी के अंदर आता है। पर सर हर साल बजट आता है, सुना आप लोगों ने, फरवरी के महीने में शुरू हो जाता बजट आ रहा, बजट आ रहा, बजट आ रहा, ऐसे देखो, ये देखो नीचे फोटो देख रहे हो, इसी साल की फोटो है। कौन है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, कौन है हमारी सर, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, एफएम, नॉट ये रेडियो एफएम वाला नहीं, ये फाइनेंस मिनिस्टर हमारी, कौन, निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, तो देखते हैं जरा ये इनकी फोटो क्यों लगाई हुई है यहाँ पर, समझते हैं। कहते हैं सर इनकम टैक्स इन इंडिया इज गवर्न बाय द इनकम टैक्स 1961 व्हिच केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। द लॉ प्रोवाइड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, प्रोसीजर फॉर असेसमेंट, अपील, पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन। कहता है सर ये जो 1961 जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, इसके अंदर सर क्या क्या चीजें हैं हमारे पास कि भैया टैक्सेबल इनकम, जो इनकम जो हमने कैलकुलेट करनी है, क्योंकि भैया कमाऊंगा तो मैं बहुत सारा पैसा, बट वो सारा पैसा टैक्सेबल नहीं होगा ना, कुछ पैसा क्या होगा, एग्जेम्प्टेड होगा। तो भैया सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेट करेंगे अपनी क्या टैक्सेबल इनकम, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही तो सीखना हमें इस पूरे सब्जेक्ट में। ठीक है, दूसरा सर जब मेरे को इनकम पता चल जाएगी तो उस इनकम के ऊपर मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, टैक्स, समझ गए। तो उस टैक्स को हम बोल देते हैं क्या, बेसिकली आपका टैक्स लायबिलिटी। बोलो भारत माता की जय। अच्छा सर प्रोसीजर फॉर असेसमेंट, अपील, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन, अगर किसी ने टाइम से नहीं भरा तो भैया पेनल्टी, अगर किसी को नोटिस आ गया, अपील, असेसमेंट वगैरह, प्रोसिक्यूशन, ये सब चीजें कैसे होंगी, ये भी कहां पर लिखा हुआ आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। सर 1961 में लिख दिया और वही चल रहा है भाई, हर साल चेंजेस आते हैं इसमें, बट हर साल हम साल नहीं चेंज कर सकते ना, ऐसे नहीं लिख सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट 2013, 14, 15, 16, 26, 24, ऐसे नहीं लिख सकते ना, तो रहेगा वही इनकम टैक्स 1961। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, बट उसी में हम क्या करते जाएंगे सर, एडिशन करते जाएंगे, हर साल एक नया बजट उसमें एड ऑन कर देते हैं। ठीक है, देखो जरा, कहते हैं फाइनेंस एक्ट शैल ब्रिंग अमेंडमेंट टू दिस एक्ट एवरी ईयर, समझ, ईयर बाय ईयर, भैया हर साल इसमें क्या लाया जाता है सर, चेंज लाया जाता है। फॉर दिस फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द फाइनेंस बिल इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, अपर हाउस लोअर हाउस दोनों जगह ये बिल प्रेजेंट किया जाता है, और उसके बाद जब ये बिल पास हो जाता है, वंस द बिल इज पास इन द पार्लियामेंट एंड गेट द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इट बिकम्स द फाइनेंस एक्ट। जैसे ही ये बिल पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट जी बोलेंगे जी हाँ पास है, ठीक है, अपर हाउस भी देखेगा, लोअर हाउस भी देखेगा, लास्ट में साइन मारेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब, और प्रेसिडेंट साहब जब इसको पास कर देंगे तो भैया ये पार्ट बन जाएगा किसका, हमारा फाइनेंस एक्ट का, यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 का ये पार्ट बन जाएगा उसी दिन से। ये सुनो, देखो इतने इज्जत के साथ लपेट के लाते हैं इसको, समझ गए, इतनी इज्जत के साथ इसको लपेट के लाया जाता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बोलिए हाँ या ना, इतना क्लियर हुआ क्या, बोले अभी तक हमने क्या क्या बातें पढ़ी है, अभी तक हमने क्या क्या बातें पढ़ी है सर, देखो हमने क्या क्या बातें पढ़ी, हम लिखते हुए चलेंगे। सर अपन लोगों ने सबसे पहले आज एक बात पढ़ी क्या, कि भैया हमने पढ़ा व्हाट इज टैक्स, व्हाट इज टैक्स नहीं सर, हमने पढ़ा क्या कि जो टैक्स है वो कहां से आया सर, एक लैटिन वर्ड था कौन सा, टैक्सो, और वहां से वर्ड उठाया गया आपका टैक्स। ठीक है सर, जो ये जो टैक्स है, ये जो टैक्स है सर, ये दो तरीके के होते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, बाकी इसके ऊपर थोड़ी देर में हम बात और कर लेंगे। सर ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, ये क्या है थोड़ी देर में बात करेंगे, एक होता है आपका क्या, इनडायरेक्ट टैक्स, समझ गए। सर जो टैक्स है, जो टैक्स है उसको लेवी कौन करता है सर, उसको लेवी कौन करता है सर, उसको लेवी करती है कौन, आपका गवर्नमेंट। कौन करती है सर, गवर्नमेंट। सर किस पे करती है सर, गुड्स एंड सर्विसेज पे। ठीक है, आपकी इनकम पे, आपकी ट्रांजेक्शन पे, ट्रांजेक्शन समझ रहे हो भैया, ट्रांजेक्शन हुआ होगा तो तभी तो या तो गुड्स एंड सर्विसेज बिका होगा, या तो भैया इनकम जनरेट हुआ होगा। ठीक है, और सर इसका जो नेचर है वो कैसा सर, आपका कंपल्सरी, देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ऑप्शन नहीं है कि नहीं देना, देना ही पड़ेगा, अगर बनेगा टैक्स तो देना ही पड़ेगा, तभी लोग चोरी करते हैं, है ना। तो वो भी समझेंगे हम चोरी किस तरीके से करनी है, वो चोरी नहीं होती, उसको टैक्स प्लानिंग कहते हैं हम, तो वो भी हम समझेंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो ये जब हमारा पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तो आप अपने घर में टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सर उसके बाद हमने पढ़ा क्या कि जो मॉडर्न इंडिया में सबसे पहले सर क्या आया आपका, इनकम टैक्स। ठीक है, पुराना भूल जाओ, आज के टाइम पे जो हम इनकम टैक्स फॉलो कर रहे हैं वो कौन सा फॉलो कर रहे हैं सर, इनकम टैक्स 1961। हर साल इसमें क्या आते हैं सर, चेंजेस आते हैं, कौन लेके आता है सर, फाइनेंस मिनिस्टर लेके आती है, क्या लेके आती है सर, हर साल बजट लेके आती है, और ये बजट भी क्या बन जाता है सर, इसी का हिस्सा बन जाता है। बोलो भारत माता की, बोलिए सर, बोलो भारत माता की क्या, समझ आता है क्या, बोले सर समझ आता है क्या या नहीं आता है, इतना समझ आया जी सर, हमको बिल्कुल समझ आया। चलिए तो आगे चलते हैं। अभी देखो जरा क्या है, मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया क्या सर, दो तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये भी होते क्या, थोड़ी देर में बात करेंगे। बट उससे पहले मेरे को थोड़ा सा आपको बताना है क्या कि भैया ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस टैक्सेशन का वो कैसे चलता है, ये छोड़ो, इससे पहले जब मैं आपको DT IDT पढ़ा दूंगा उसके बाद यहाँ पर आएंगे, पहले अपन लोग समझते हैं कि भैया ये जो टैक्स है वो लगाया क्यों जाता है सर, रीजन क्या है टैक्स लगाने, बेसिक रीजन टू इम्पोज टैक्सेशन। सर पहला
टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज फॉर एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। समझ लेते हैं, पढ़ के ही अपन लोगों को समझ आ जाएगा। कहता है वट एवर मनी इज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टैक्सेशन इज स्पेंट बाय इट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री। Some of the services provided by the government are healthcare, electricity, roads, education system, free houses for the poor, water supply, police, firefighter, judiciary system, disaster relief, taking care of bridges and other things of public welfare। क्या बोल रहा है? कहता भैया सीधी सी बात है, समझो जरा बात को। सर गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट क्या करती है? देखो गवर्नमेंट का सिस्टम है, टैक्सेस लगाए क्यों जाते हैं, मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ। सर गवर्नमेंट क्या करती है, देखो ये जो हमारे लोग हैं ना, ये जो हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। इंडिया क्या, कोई भी कंट्री, तो यहाँ पर दो तरीके के लोग होते हैं जनरली, एक होता पुअर और एक होता रिच, ठीक। तो गवर्नमेंट क्या कहती है? गवर्नमेंट कहती है भैया आप लोग तो बहुत अमीर हो, आप लोग बहुत अमीर हो, तो आप ऐसा करो, आप हमको दो टैक्स, आपने जो भी पैसा कमाया उसके ऊपर हम क्या लेंगे, कुछ टैक्स लेंगे, क्योंकि भैया इन लोगों को भी सर्वाइव करवाना है, आपसे हम टैक्स लेंगे और इन लोगों को हम सब्सिडीज देंगे या किसी अदर तरीके पे हम क्या देंगे, इनको बेनिफिट्स देंगे। आपने 11th-12th में ये सब्सिडीज वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा भी होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं सर, सिंपल सा, जैसे फॉर एग्जांपल बिजली गवर्नमेंट को पड़ी फॉर एग्जांपल 20 रुपए यूनिट, गवर्नमेंट को पड़ी कितनी, 20 रुपए यूनिट, गवर्नमेंट आपको दे रही है सर 6 रुपए यूनिट, तो ये क्या है, सब्सिडी। या सिंपली मैं आपको दिल्ली का एग्जांपल दूं, अभी हमारे दिल्ली के सीएम जो कि फिलहाल जेल में है, ठीक है, आपको दिल्ली का एग्जांपल दूं, दिल्ली में 200 यूनिट तक की जो बिजली है वो क्या है सर, फ्री है। 200 यूनिट की बिजली क्या है सर, फ्री है। अब ये बताओ ये फ्री है, ये फ्री तो हमको मिल रहा है ना, ये फ्री हमको मिल रहा है, गवर्नमेंट को फ्री नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट इसका प्रॉपर पैसा पे कर रही है। सर गवर्नमेंट पैसा पे कर रही है, हमको फ्री में दे रही है, हाँ यही तो है सब्सिडी। तो सर गवर्नमेंट पैसा कहां से पे करे? अमीरों से ले रही है टैक्स, अमीरों से लिया टैक्स और बांट दिया किसको, गरीबों में। जाओ रे, सिस्टम बना ही इसलिए था भाई, समझ रहे हो कहानी। तो भैया पहला तो ये क्या, पहले तो ये चीज हो गई, ये रिच पुअर का सिस्टम समझ आया। तो यही चीजें लिखिए, क्या कहते हैं, टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटी फॉर एवरी सिटीजन। आप समझो जरा सर, जो बड़े अमीर लोग हैं, हाथी घोड़ा सब कुछ है उनके पास, समझ गया नहीं, कि कार है, घर है, मकान है, खाना पीना सब कुछ है उनके पास, गरीब के पास नहीं है। तो भैया अमीर से थोड़ा सा अगर हम पैसा ले लेंगे तो अमीर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है, अमीर से थोड़ा सा हम पैसा ले लेंगे तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये थोड़ा पैसा अगर किसी गरीब को मिल जाएगा तो बहुत ज्यादा असर पड़ जाएगा। तो इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए क्या लगाना पड़ता है सर, टैक्स लगाना पड़ता है। आप लोग गवर्नमेंट स्कूल में गए फॉर एग्जाम्पल, अगर गए तो आप लोग गवर्नमेंट स्कूल में गए, गवर्नमेंट ने आपसे फीस ली, और फीस कैसे लेते हैं, मेरे को याद है अपने टाइम की, हम देते थे 20 रुपया महीना, तो पूरे साल की मेरी 240 रुपया फीस जाती थी। इसमें से भी सर मेरे को याद है 1500-1700 रुपया हम लोगों को वापस मिल जाते थे, वो ड्रेस के, जूतों के, है ना, वो सब मिल जाता था। तो सोचो जरा, गवर्नमेंट लॉस में चल रही है, 1700 रुपये मेरे को दे दिया और 240 मेरे से लिया, कितना आया ये, 1460 रुपया। ये 1460 रुपये कौन बियर कर रहा है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहां से लाएगी, खजाना थोड़ा गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट का खजाना क्या है, ये टैक्स कलेक्ट करके जो पैसा कलेक्ट हुआ वही क्या गवर्नमेंट का खजाना। बोलो भारत माता है, आया ना। ये रोड बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना रखे हैं। एक ये इनको जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो लोग हैं, जो सरकारी स्कूल में जो लोग काम कर रहे हैं, इनको सैलरी कौन देगा, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने का खजाना खोल रखा, नहीं, गवर्नमेंट ने खजाना खोल रखा, बट किससे खोल रखा, ये अमीर लोगों से लेती है टैक्स, और वहां से ये सारा पे किया जाता। बोलो हाँ या ना। चलिए सर आगे चलते हैं। कहते हैं सर दूसरा पर्पस क्या है, कहते हैं टू फाइनेंस मल्टीपल गवर्नमेंट्स। देखो ऑल दी लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ द स्टेट लाइक विलेज पंचायत, ब्लॉक पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली में जैसे एमसीडी है, ठीक है, समझ के कहानी। तो इनको पैसा कहाँ से मिलेगा भाई, दिल्ली में बसेस फ्री चल रही है, आया ना, चल रही है ना, लड़कों के लिए नहीं है, फीमेल्स के लिए तो है, बसेस फ्री चल रही है। तो भाई वो फ्री का टिकट कहाँ से आएगा, उसमें जो वो डल रहा है, तेल डल रहा है, गवर्नमेंट कहाँ से लाएगी तेल, क्या खदान खोल रही है, नहीं भाई, वो टैक्स लेके तेल खरीदा जाता है ना। तो जो छोटी छोटी सरकारें हैं, ठीक है, जो मल्टीपल गवर्नमेंट्स है, उनको फाइनेंस कहाँ से किया जाएगा, यहीं से तो किया जाएगा। समझिए आगे सर, प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ, समझो जरा, टैक्स पेयर रिसीव द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड वेल्थ फ्रॉम द गवर्नमेंट इन केस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन और एनी अदर सिचुएशन। आप समझो जरा, मेन रोड पे लड़ाई हो गई, बचाने कौन आएगा, पुलिस वाले। हालांकि दोस्त आते हैं वो अलग बात है, पर वैसे तो पुलिस वाले आएंगे ना। तो भैया मेरी लाइफ को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं, हम अपना अधिकार क्यों मांगते हैं, इसीलिए तो मांगते क्यों, भाई मैंने टैक्स भरा है। बोलते नहीं रोड मेरे बाप का है, मैं बोलता हूँ मेरे रोड मेरे बाप का है, क्यों, मेरे बाप ने टैक्स पे करा है। पिताजी लैंग्वेज पे मत जाओ, समझ रहे हो कहानी, तो डायलॉग फंस, समझ रहे हो। तो भैया इन सब चीजों के लिए, बेसिकली जो तीन चीजें बताई, इन सब के लिए भैया टैक्स लगाने का असर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम टैक्स नहीं लगाएंगे तो भैया गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लगी, गवर्नमेंट ये खर्चे कैसे निकाले, हाँ बोले, समझ आता है। तो आज की क्लास में हमने बहुत बेसिक सी चीजें पढ़ी, क्या यही चीजें पढ़ी हमने, क्या कि भैया टैक्स जो है वो वर्ड आया कहाँ से, लैटिन से,
लैटिन में एक शब्द है कि आपका टैक्सो से आया क्या, टैक्स। टैक्स दो तरीके के होते हैं, डीटी और आईडीटी। अगली क्लास में आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज डीटी एंड व्हाट इज आईडीटी, और हम इस सीरीज में डीटी कवर करेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। कौन लेवी करता है सर? आपकी सरकार लेवी करती है। और नेचर कैसा सर इसका? कंपलसरी। किस पे लेवी किया जाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज पे, इनकम पे। हर साल सर एक बजट आता है, और वो बजट किसके अंदर मर्ज हो जाता है सर? इनकम टैक्स 1961 के अंदर। कौन लेके आएगा ये बजट? ये लेके आएगी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर लेके आएगा या लेके आएगी, ठीक है। फिलहाल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, फोटो लगाई है मैंने, आपको याद रहेगा। तो बहुत साल लेके आती है एक रेड, उसमें लपेट के बढ़िया से, अंदर पेपर ही होते हैं और कुछ नहीं होता, समझ गए, है ना। रीजन क्या है टैक्स लगाने के? भैया सिटीजन जो है उनको बेनिफिट्स मिले, ठीक है, मल्टीपल गवर्नमेंट को फाइनेंस किया जाए और आपकी लाइफ क्या की जा सके सर? प्रोटेक्ट की जा सके, है ना। इतनी वैक्सीन बनी, ठीक है, कोरोना के वक्त में, तो वो पैसा कहाँ से आया? वो आप ही लोगों का पैसा। कुछ भी फ्री नहीं है किसी भी देश में। हम कहते हैं हमारी सरकार ने हमें ये कर दिया, है ना, फ्री का दे रहे हैं, और कुछ फ्री का नहीं है, तुम्हारा ही पैसा है, तुम्ही को रिटर्न किया जा रहा है। तो आई डोंट फील कि कुछ भी फ्री का लेना गलत है, क्योंकि वो फ्री का नहीं है, किसी ने तो उसके लिए पे करा है, ठीक है। गवर्नमेंट इतनी पागल नहीं कि फ्री में सब कुछ बांटते फिर, तो आपने कुछ दिया है, उसी के बदले आप कुछ ले रहे हो, तो आई डोंट फील कि उसमें कुछ गलत है। हाँ ठीक है, समझ गए। तो फ्री का कुछ नहीं होता किसी भी देश में, हर किसी की एक कॉस्ट है। बस ये कि उस कॉस्ट को बियर कौन कर रहा है वो अलग बात, समझ गए। तो एक कॉस्ट बियर वाली बात हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जब हम बात करेंगे किसकी? डायरेक्ट टैक्स की और इनडायरेक्ट टैक्स की। तो आज के लिए इतना हमारे लिए काफी है। अगली क्लास में बात करेंगे भैया डीटी क्या है, आईडीटी क्या है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये हम डिस्कशन करेंगे कब? आपका अगली क्लास में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपकी डेफिनेशंस की, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके छोटी छोटी वीडियोस के साथ जो हमारी जो डायरेक्ट टैक्सेशन की सीरीज है वो क्या हो जाएगी? हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक बार बोलो जय माता दी। बोले हाँ जी सर, क्लियर है, क्लियर है सर। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय, ठीक है। और वीडियो ऐसे रेगुलर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मैं ये अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। कई बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं मई जून में, तो उनकी प्रिपरेशन हो जाएगी। कई बच्चे अपनी बैक आ रखे हैं उनके बार बार, तो वो प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो वक्त कम है आप लोगों के पास। तो ऐसा ना हो कि मैं वीडियोस डाल दूं और आपको पता भी ना चले, ठीक है। अभी तो एक एक वीडियो आ रही है, कुछ दिनों में कोशिश करूंगा 2-2 3-3 वीडियोस में डाल सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए।